जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी अर्जाक लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट। आप सभी ने राजस्थान के अंदर 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के एग्जाम देखा होगा। उनमें से आपके ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट पारी का एग्जाम हो चुका है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच। अब इस एग्जाम के अंदर आप सभी का जो काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट को क्लियर करते हुए अपने देखने वाले हैं कि आपका इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो आपका हुआ है उपस्थिति कितनी रही है और किस विषय से कितने % जो देखने को मिले हैं और 28 तारीख वालों के लिए क्या आगे का संदेश है, आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जिसके अंदर आपको डेली क्विज वगैरह मिलती रहती है। और अब इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले आपके आलोक राज जी के ट्वीट के द्वारा आप सभी की जानकारी मिल चुकी होगी, ये अपने टेलीग्राम के ऊपर भेज दी। वैसे अब आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से आपको ट्वीट करके बता दिया कि इसके अंदर आज जो फर्स्ट पारी है टोटल आपको पता है 13 लाख के समथिंग जो फॉर्म लगे हुए हैं। इस बीच आपके फर्स्ट पारी के अंदर जो आपके 2,90,363 विद्यार्थी बैठे थे उनमें से आपके इसके अंदर 99.06% जो उपस्थिति इसके अंदर देखने को मिली है। और पिछली जो 2022-23 की सीईटी हुई थी उस सीईटी के अंदर काफी कम उपस्थिति देखने को मिली थी, जिसके अंदर आप देख रहे हैं 69.98% उपस्थिति रही थी। पिछली सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की हुई थी उनमें इतने लोगों को पता नहीं था कि कौन सी भर्ती आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सीईटी को इतना ज्यादा हल्के में लिया था लोगों ने। अब की बार सीईटी को खास तौर से अच्छे से पेपर दिया लोगों ने और ध्यान से पेपर देके उसके अंदर अच्छे से ध्यान दिया है। और इसके अंदर अच्छे से आपके लिए जो देख सकते हैं 1.5 गुना जो आपकी उपस्थिति भी बढ़ चुकी है। फॉर्म भी आपके इसके अंदर जो लगभग भरे गए हैं पिछली बार से लगभग 1,00,000-1,50,000 फॉर्म ज्यादा ही हुए हैं। और ऐसे में आप सभी को पता है तो विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सारी मैंने आपको वैसे जानकारी दी है और तब आपके यहाँ पे सीईटी 2 साल बाद आई है तो इसके अंदर ज्यादा एक्टिव हो गए बच्चे और ज्यादा इसके अंदर परीक्षा दी है और ज्यादा इसके अंदर एक्टिव रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि आगे भर्तियां जितनी भी है सीईटी के माध्यम से होनी है, बिना सीईटी के तो भर्तियां है ही नहीं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है, आप सभी को पता है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके अजमेर जिले को, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके अजमेर के अंदर 86.93% उपस्थिति रही है। ब्यावर के अंदर आपकी 99.42 रही है। बारां के अंदर आपकी 93.30 रही है। ब्यावर जो आपकी है इसके अंदर 12 के अंदर 93.30, ब्यावर के अंदर 77.23, भरतपुर के अंदर 90.12, भीलवाड़ा के अंदर 99.82, बीकानेर के अंदर 87.37, बूंदी के अंदर 93.45, चित्तौड़गढ़ के अंदर 90.14, दौसा के अंदर 90.72 और इसके अंदर डूंगरपुर की बात करूं 95.35 सबसे ज्यादा है। हनुमानगढ़ में आप देख सकते हैं 99.12 और इसके अंदर जयपुर की बात करूं तो 87.29, झालावाड़ की बात करूं तो 93.15, जोधपुर की बात करूं तो 88.71 और इसके अंदर कोटा की बात करूं तो 84.48, कोटपुतली बेरोड की बात करूं तो 87.64, नागौर की बात करूं तो 90.54 और पाली की बात करूं तो यहाँ पे 90.77, राजसमंद की बात करूं तो 90.90 और यहाँ पे सवाई माधोपुर की बात करूं तो 91.61 और इसके अंदर श्री गंगानगर की बात करूं तो 86.23 और इसके अंदर सिक्कर की बात करूं तो यहाँ पे 92.62 रही थी और उदयपुर की बात करूं तो यहाँ पे 91.73 जो उपस्थिति देखने को मिली है। सभी जिलों के अंदर काफी ज्यादा उपस्थिति रही है और सबसे ज्यादा इसके अंदर डूंगरपुर की जो आपकी उपस्थिति रही है। अब की बार आपको पता है टोटल आपके 25 जिलों के अंदर सेंटर था। पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 11 जिलों के अंदर सेंटर एग्जाम हुआ था। अब की बार 25 जिलों के अंदर एग्जाम जो करवाए गए हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो शानदार तरीके से आपको हर एक जानकारी दी है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके आगे के लिए कि आपको पता है कि पिछली जो सीईटी हुई थी उसके अंदर जो सिलेबस था आपको सीधा सीधा दे दिया कि 300 मार्क्स का पेपर आएगा और इसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। अब की बार क्या बदलाव था, एक तो इसके अंदर 5वां ऑप्शन था, एक इसके अंदर 40% लागू कर दिया था। पिछली बार इसके अंदर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था फिर भी आपके 15 गुना रखा, 15 गुना जो आपका विद्यार्थी को लिया जा रहा था वैकेंसियों के लिए और अब की बार वैकेंसी भी स्पष्ट रूप से दे दी है। तो ये सारी अपडेट इसके अंदर सीईटी में है। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि आपके यहाँ पे 40% लाने के लिए आपको 150 में से आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं और यहाँ पे बात करूं 120 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो आप सबको ये चीज तो पता चल गई कि आप इसके अंदर 60% जो सही कर रहे हैं, 60 से नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर एक तो नॉर्मलाइजेशन होने आए, ठीक है, एक तो इसके अंदर जो आपकी कहते हैं ना आंसर की वो चीज आपकी एक ऑथेंटिसिटी रूप से तो हम कोचिंग वाले देते ही हैं,
इसी के साथ साथ फिर भी एक रहता है ना कुछ डाउट रह जाता है, मान के चलिए 2 से 3% तो ऐसे हो ही जाते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे 70 प्लस आपके प्रश्न एकदम करेक्ट हो रहे हैं, 70 प्लस, तो आप एकदम सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है। और आगे की जो पारी में विद्यार्थियों के पेपर हैं उनके लिए ध्यान दे लीजिएगा। जो पहले दिए हैं उनको तो पता है ही है कि किस में से कितने पूछे हैं। आगे वालों के लिए खास तौर से ध्यान रखना है कि कंप्यूटर से आपके 9 से 10% पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे 7 से 8% पूछे जा रहे हैं, 10 तक हो सकते हैं। इंडिया जीके की बात करूं तो जिसके अंदर ज्योग्राफी में आपके 15 से 17 प्रश्न है, और इसके अंदर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 5 से 7 प्रश्न है। हिस्ट्री की बात करूं तो 10 से 12 प्रश्न बताए जा रहे हैं। पॉलिटी की यहाँ पे बात करूं 9-10 प्रश्न है। मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न आपको हो सकता है, और इसके अंदर आपकी रीजनिंग के अंदर आपकी 10 से 12% देखने को मिला है। इसी के अलावा राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान जीके में ज्योग्राफी आपके 18 से 20% है, और हिस्ट्री और कल्चर की बात करूं तो 20 से 25% हिस्ट्री कल्चर को देखने को मिला है। पॉलिटी की बात करूं 10 से प्लस आपके पॉलिटी को देखने को मिले हैं। हिंदी की बात करूं तो 15 के समथिंग हिंदी, और इंग्लिश के 15 के समथिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के आपकी 30 के प्लस % जो देखने को मिला है, 30%। तो ये सब इसके अंदर आप देख रहे हैं। प्रश्न भी आपको मैंने बता दिया किस में से कितने पूछे जा रहे हैं, और इसके अंदर पेपर लेवल का स्टैंडर्ड देखा जाए तो इसके अंदर आपका 20% तो पेपर का लेवल जो था मीडियम था, जो हर कोई विद्यार्थी कर रहा है, और 20 से 30% जो पहुंचने वाला है वो थोड़ा मोटा पढ़ने वाला है, और 40% करने वाला है वो 6 महीने तो लगभग तैयारी की है, तब जाके वो अच्छे से पास कर पाएगा, अन्यथा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये थोड़ा सा पेपर का एवरेज मेरे हिसाब से पैटर्न रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न देख के ये मत सोचना कि पेपर एकदम इजी था, पेपर एकदम इजी नहीं था, एकदम हार्ड भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आप समझ गए होंगे। किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।